वो ईद के तारे हो गए हैं, ईद के चाँद हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं और जनता यही कह रही है। 2 बार सांसद समाज से गायब, फिर वो सांसद तीसरी बार किस मुख से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। होता है ना कि भाई गलती हो गया तो कैसे हम जाएँ? तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बीजेपी के पास। अगर कोई भारत देश में सबसे निशर्म, निर्लज्ज पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। और रह गई बात, आपने माननीय वीरेंद्र सिंह की बात की है, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो भाई तो हर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगा। हमारी पार्टी हमें भी चुनाव लड़ा रही है, हमारा संगठन हमें चुनाव लड़ा रहा है, तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमें किसी प्रत्याशी भाइयों से मेरा थोड़ा कोई विरोध है। मुझे तो विचारधारा की लड़ाई है कि जो इन लोगों ने हमारा और हमारे जैसे पाल प्रजापति, कहां लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिंद, मल्ला, नट, मुसार, बिहार, अरबसी, तेली, कुजड़ा का हक हिस्सेदारी दबाकर बैठे हुए हैं, कि कहिया हमारी कुर्सी छोड़ेंगे। हमारा भी तो अधिकार बनता है कि यही लोग कुर्सी पर बैठेंगे। हम उस कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भाइयों। नमस्कार। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होने जा रही है राम गोविंद जी से, जो समझदार पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको कि आपको चंदौली लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप सभी मीडिया कर्मी भाइयों का और यहाँ पर सभी हमारे कार्यकर्ता, कुम्हार आंदोलन मंच के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और समझदार पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नायक सतीश चंद्र फौजी जी, और यहाँ पर जितने भी हमारे और भाई हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आज हमें समझदार पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया। इसके लिए मैं समझदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। अगर देखा जाए तो आपके सामने भाजपा से महेंद्र नाथ पांडे जी, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और इंडिया गठबंधन से आप देख रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर तीसरा आप मैदान में आते हैं तो लड़ाई कैसी होगी? लड़ाई देखिए, आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी 2 बार से सांसद रह चुके हैं और चंदौली की जनता उनको देखे बिना, वो ईद के तारे हो गए हैं, ईद के चाँद हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं और जनता यही कह रही है। 2 बार सांसद समाज से गायब, फिर वो सांसद तीसरी बार किस मुख से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। होता है ना कि भाई गलती हो गया तो कैसे हम जाएँ? तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बीजेपी के पास। अगर कोई भारत देश में सबसे निशर्म, निर्लज्ज पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। और रह गई बात, आपने माननीय वीरेंद्र सिंह की बात की है, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो भाई तो हर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगा। हमारी पार्टी हमें भी चुनाव लड़ा रही है, हमारा संगठन हमें चुनाव लड़ा रहा है, तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमें किसी प्रत्याशी भाइयों से मेरा थोड़ा कोई विरोध है। मुझे तो विचारधारा की लड़ाई है कि जो इन लोगों ने हमारा और हमारे जैसे पाल प्रजापति, कहां लोहार, माली, नाई, धोबी, बारी, बिंद, मल्ला, नट, मुसार, बिहार, अरबसी, तेली, कुजड़ा का हक हिस्सेदारी दबाकर बैठे हुए हैं, कि कहिया हमारी कुर्सी छोड़ेंगे। हमारा भी तो अधिकार बनता है कि यही लोग कुर्सी पर बैठेंगे। हम उस कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भाइयों के हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग खाली मलाई मारेंगे, हम लोग को झंडा ढुआएंगे? नहीं, उसी का झंडा ढुआ जाएगा जो हिस्सेदारी देगा, सबकी झंडा नहीं ढुआ जाएगा। तो क्या लगता है कि इस बार चंदौली के चुनाव में यानी कि बहुत ही कांटे की टक्कर है, तो उस कांटे के टक्कर में जब आप कूदे हैं तो समाज और आपकी जनता क्या रुख दिखाएगी? देखिए, हम यही कहेंगे सर्व समाज के लोगों से, जाति, बिरादरी, धर्म, वंश को छोड़कर समझदारी का परिचय देते हुए समझदार पार्टी को वोट करें और अपने लोकसभा चंदौली का संपूर्ण कायाकल्प कराएं। 1951 और 52 से चुनाव 2019 तक अब तक हुआ है। चंदौली की इतनी दशा बुरी दशा में है कि उसको कहना भी हमें अशोभनीय लग रहा है कि इतनी बार 18वां लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 18 सांसद हो गए, लेकिन चंदौली चंदौली एकदम दरिद्रता में रह गया। न तो वहां पर ट्रैगमा सेंटर है, न इलाज करने कोई जगह है, न तो वहां शिक्षा की व्यवस्था है, न सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था है। सारा विकास की जो गतियां वहां जाकर एकदम ब्रेक हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जनता, जो जनता हमारा जनता जज मालिक होता है, वह जाति, धर्म, वंश और मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा के लालच में, धोती, कपड़ा, पैजामा, कुर्ता के लालच में वोट देकर अयोग्य लोगों को लोकसभा में भेजने का काम करती है। इसलिए उनकी दशा दुर्दशा में बदल गई है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हाँ भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं समझदार पार्टी के,
फौजी नायक सतीश चंद्र प्रजापति जी। सर, आज आप अपने चंदौली लोकसभा चुनाव मैदान में आपने जो राम गोविंद जी को उतारा है, और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके देखिए, चुनाव में उतारना या लड़ना ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, और संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है। जहाँ तक हमारे पार्टी से प्रत्याशी श्री राम गोविंद प्रजापति जी का भाई कम वो प्रत्याशी हैं, इसके लिए नीति और नियत हमने पहले भी बताया कि विकास और विनाश सिक्के के दो पहलू हैं। अब लोग नारा तो देते हैं कि बिना विकास होगा, लेकिन जैसे कहा जाता है कि कथनी और करनी में, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, कहने में तो कुछ ताकत नहीं लगता है, कोई धन नहीं लगता है, लेकिन करने में उसको बहुत कुछ लगता है। तो यहाँ जमीनी हकीकत यह है कि सिर्फ हवा में राजनीति हुई है। हवा में जो जबान से निकलता है वो बोल दो, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। आप देखेंगे भारत के हालात, चंदौली के साथ साथ पूरे देश का ये हालात है कि जो कहा गया है वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। चारों तरफ लोग परेशान हैं। बस एक चीज किया गया है कि जनता को भूखा, नंगा और निकम्मा बनाते हुए भिखमंगा बना दिया गया है और भीख पर निर्भर कर दिया गया है। हमारी जो वर्तमान सरकार है 10 साल से, वो सिर्फ यही किया है, गारंटी दे दिया 2028 तक राशन मिलेगा, लेकिन रोजगार की गारंटी कौन देगा? रोजगार तो भूल गए तुम। सिर्फ भिखमंगा बनाने की गारंटी है, ये देश को बेचने और गुलाम रखने की गारंटी है। कई लोग मेरे साथी सवाल करते हैं, सबसे बड़ा तो भयावह स्थिति ये है इस देश की, व्यवस्था को खत्म करिए या कम ज्यादा करिए, थोड़े देर के लिए चल सकता है। मैं भारत का एक सैनिक हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस देश की सेना को बर्बाद कर दिया गया। जो अग्निवीर योजना लाई गई, वो पूरे सरेआम दिख रहा है कि देश को दोबारा गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। जिस देश का सैनिक और सेना को आप बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वो देश की क्या हालात होगी। एक हमारे अभी शासक है मोदी जी, उनकी उम्र 73 साल, 10 साल से प्रधानमंत्री है, फिर भी 73 साल की उम्र में तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। जनता से कह रहे हैं हमको तीसरी बार एक और मौका दे दो। अब जो सेना में भर्ती होगा 4 साल के लिए अग्निवीर योजना में, 18-19 साल में भर्ती होगा, मान लीजिए 19 में भर्ती हो तो 4 साल कितना हुआ? 23 साल। अब 23 साल में एक देश के नौजवान को आप घर भेज देंगे चंद पैसों को दे करके। 23 साल में उसको घर भेज दे रहे हैं और आप 73 साल में तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। 73 साल की उम्र में और तीसरी बार मौका मांग रहे हैं कि तीसरी बार और मौका दे दो। तो हम सबको सोचने की जरूरत है कि इस देश को बचाना है। प्रत्याशी लड़ना कोई भी है, वो अपनी नीति के साथ लड़ेंगे, हम अपनी नीति के साथ लड़ेंगे। वो विनाश के लिए लड़ रहे हैं, हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।